हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में हमने पिछले टॉपिक में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। आज हम डिस्कस करेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर एटीपी यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में, मूवमेंट करने में मदद करते हैं। अगर एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कॉलीकर ने डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की तो वो इनके ऑर्गेनिज़म की एक्टिविटी पर ही डिपेंड करते हैं। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं और उनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो कई गुना होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब जहाँ पर ऑर्गेनिज़म ज़्यादा एक्टिव होते हैं वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है जो डिस्क शेप की होती है। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लीनियर होती है, जबकि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की साइड बहुत सारी इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जिनको क्रिस्टा बोला जाता है। तो क्रिस्टा का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन से। क्रिस्टा का फॉर्मेशन क्यों होता है? ताकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के सरफेस को इंक्रीज़ किया जा सके, इसीलिए ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कौन कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है वो एक फ्लूइड से भरा होता है और इसका जो रंग होता है यानी कि जो कलर होता है वो किस तरीके का होता है? हल्का सा येलोइश एंड वाइट कलर का। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन के टाइम पे भी इनको हेल्प करते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर डाइवैलेंट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन और भी बहुत सारे। और इसी मैट्रिक्स के अंदर इसका खुद का सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? इस मैट्रिक्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो राइबोसोम होते हैं और जो डीएनए होता है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रेप्लिकेशन में। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं? 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो हमें 80S टाइप के देखने को मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 80S टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट किसे बोला जाता है? जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट होता है उसको आउटर कंपार्टमेंट बोला जाता है, जिसमें कोई मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता। और अब इनर कंपार्टमेंट क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन की अंदर की साइड जो बनता है उसको हम कहते हैं इनर कंपार्टमेंट, जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन जब इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। और जो क्रिस्टा के ऊपर कुछ और आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम बोलते हैं। ऑक्सीजोम को F0 F1 पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता है। और ये ऑक्सीजोम बनते कहाँ हैं? इनर मेम्ब्रेन में, जहाँ क्रिस्टा बनता है क्रिस्टा के ऊपर के साइड बनते हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजोम के नंबर की तो
इनका जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 10,000 से 1,00,000 तक ऑक्सीजोम देखने को मिल सकते हैं। और अगर अब हम बात करें ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर की, तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? एक तो हेड पार्ट होता है, दूसरा स्ट्रोक एंड तीसरा बेस होता है। और जो बेस होता है उसको F0 या फिर F0 पार्टिकल भी बोला जाता है, और जो हेड पार्ट होता है उसको F1 पार्टिकल बोलते हैं, और जो स्ट्रोक होता है उसको F5 या F6 पार्टिकल्स भी बोला जाता है। और ऑक्सीजोम का जो हेड पार्ट होता है यानी कि F1 पार्टिकल होता है, वहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ATP सिंथेटेज, जो ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये एंजाइम ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करता है और ATP का फॉर्मेशन करता है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ATP के फॉर्मेशन की एक्चुअल साइट क्या होती है, तो आपको क्या आंसर करना है? F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजोम के हेड पार्ट में। और ऑक्सीजोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टा पर। और क्रिस्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीजोम के हम नंबर की बात करें तो जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके कितने नंबर होते हैं? 10,000 से 1,00,000 तक ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर हम फंक्शन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन करना। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है ताकि ATP का फॉर्मेशन किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। अब तक हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया है वो सब सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, और आज जो हमने डिस्कस की है सेल ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का DNA प्रेजेंट होता है। और अब तक हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस किया है उनमें से किसी के भी पास अपना खुद का DNA नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो आपका टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।